नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन। और ये क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका जवाब ये है कि जब हमने YouTube पर आप लोगों से पूछा कि आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादातर मेरे साथियों ने ये बताया कि हम मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ना चाहते हैं। फिर मैंने एक सवाल पूछा आप लोगों से कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या क्रैश कोर्स चाहते हैं। फिर आप लोगों ने ये बताया कि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम आज मिक्सचर और एलिगेशन को एकदम जीरो से शुरू करने वाले हैं। ये पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस पूरी क्लास का, इस पूरी टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या होगा और किस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको, ये पहले जानेंगे। उसके बाद मिक्सचर क्या है, एलिगेशन क्या है, एलिगेशन का उपयोग कब और कैसे करना है, एलिगेशन लगाने के बाद रेशियो किस चीज़ का आता है, उसके बाद हम करेंगे बेसिक क्वेश्चन और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मिक्सचर और एलिगेशन क्यों पढ़े, सबसे पहले इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि ये पूछा जा रहा है आपसे कि मिक्सचर और एलिगेशन क्यों पढ़ें, तो पहला रीज़न तो ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है इसका कि ये टॉपिक यदि मिक्सचर और एलिगेशन आप पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एसआई और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के जितने भी मुश्किल सवाल हैं, ये मिक्सचर और एलिगेशन से बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक है मिक्सचर और एलिगेशन, इसका अधिकार क्षेत्र इन टॉपिक तक भी जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस तक। इसलिए ये जो टॉपिक है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एलिगेशन का उपयोग कई जगह और भी होता है, उसको भी हम समझने वाले हैं। अब ये आपके दिमाग में अब स्ट्रक्चर बन गया कि भाई ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद आता है कि आखिर मिक्सचर क्या है। दूसरा जो दिया हुआ चीज़ें कि आखिर मिक्सचर क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो मिक्सचर आप लोग समझते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ दो या दो से अधिक चीज़ से मिलकर बनी है वो मिक्सचर कहलाती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है और हमारे मंत्री जी के मन में एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि इस पेट्रोल में इथेनॉल मिला देते हैं। उसके बाद जो एक उनको पेट्रोल मिला उसको बोला गया E20। तो पेट्रोल और मंत्री जी के कहे अनुसार उसमें इथेनॉल मिला दिया गया, तो एक नई तरह के पेट्रोल का इजाद हुआ जिसको हम E20 पेट्रोल कहते हैं। तो ये जो E20 पेट्रोल है, ये 2 चीज़ का मिश्रण है। तो यही E20 पेट्रोल क्या हो गया, मिश्रण हो गया या मिक्सचर हो गया। या और भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए जब आप चाय पीते हैं तो वो किसका मिश्रण होता है, उसमें चीनी होता है, शुगर होता है, टी लीफ होता है, चाय पत्ती होती है और प्लस क्या होता है, उसमें दूध मिला होता है, मिल्क मिला होता है। उसके बाद आपके कप में चाय आती है। तो ये चाय जो आप पीते हैं वो किस चीज़ का मिश्रण होता है, पानी भी होता है। इसमें तो क्या होता है, पानी भी होता है, इसको वाटर भी मान लीजिए। तो ये चीनी, चाय पत्ती, मिल्क और पानी से मिलकर चाय बनता है। तो चाय भी एक तरह का क्या है, मिश्रण है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ से मिलकर बनी हो वो मिश्रण है। बस इतना सा बात है। समझ आ गया, मिश्रण समझ गया। अब बात करते हैं कि भाई एलिगेशन क्या चीज़ होता है। एलिगेशन क्या होता है, तो ये समझिए कि एलिगेशन एक तरीका है ये पता करने का कि कोई भी मिक्सचर किस रेशियो में मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं पता करूं कि भाई E20 पेट्रोल जो आप हम लोग को मिल रहा है, E20 पेट्रोल है, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, पेट्रोल से और इथेनॉल से। तो आपको ये पता करना है कि ये जो पेट्रोल बना हुआ है, ये जो E20 पेट्रोल बना है, ये किस रेशियो में मिलाकर बना हुआ है, यानी कोई मिश्रण किस तरह से मिलकर बना हुआ है, ये पता करने का जो तरीका है यही होता है एलिगेशन। तो एलिगेशन आप कह सकते हैं कि एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक फॉर्मूला कह सकते हैं पता करने का
कि कोई मिश्रण किस तरह बना है, या ये कह लीजिए कि ये मेथड है, या ये कह सकते हैं हिंदी में कि ये कोई तरीका है ये पता करने का कि मिश्रण किस तरह से बना हुआ है, किस अनुपात में मिलकर बना हुआ है, या कोई मिश्रण यदि आपको बनाना है तो किस अनुपात में मिलाकर बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन क्यों पढ़ें, ये 2 पॉइंट में हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया मिक्सचर क्या है, उसके बाद हमने पढ़ लिया एलिगेशन क्या है। आगे जो चीज़ें पढ़नी है कि एलिगेशन का उपयोग कब और कैसे करना है, इसको हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। अब इसको क्यों मैं कह रहा हूँ कि आगे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन, तो सबसे पहले क्या आता है, मिक्सचर आता है। तो सबसे पहले हम लोग मिक्सचर के बेसिक क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जब मिक्सचर पूरी फिनिश हो जाएगा, सिंपल से लेकर एडवांस लेवल का क्वेश्चन, तब हम एलिगेशन की ओर चलेंगे। और जब हम एलिगेशन के सवाल शुरू करने वाले होंगे, उससे पहले हम लोग एलिगेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और वहीं पर ये तो सिर्फ मैंने एक थोड़ी सी झलक दिया है आपको कि एलिगेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि एलिगेशन का उपयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, और जब आप उसका उपयोग करते हैं तो रेशियो किस चीज़ का आता है, और जो जितनी भी डिटेल होगी उस वक्त हम एलिगेशन की ओर एलिगेशन में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास हम मिक्सचर पर फोकस करते हैं और मिक्सचर के बेसिक सवाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिक्सचर का पहला सवाल कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अब ये सवाल बहुत आसान है, मुझे पता है कि आप लोग इसको आसानी से कर देंगे, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको। जो मेरे दोस्त रेशियो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं कि मान लीजिए कोई ए और बी है, वो 3:2 में दिया हुआ है। अब ये 3:2 में देने का मतलब ये है कि यदि टोटल कुछ 5 चीज़ है, मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, यानी टोटल 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट में ए की मात्रा 3 है और बी की मात्रा 2 है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मुझे पता है कि ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है कि ये चीज़ जानते होंगे, लेकिन क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो एक चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाना ज़रूरी है। जो मेरे दोस्त इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, रेशियो को, या ये पहली बार देख रहे हैं, ताकि उनके लिए समझना आसान रहे। तो कोई भी चीज़ A/B में दिया है तो इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी टोटल अगर 5 यूनिट वैल्यू है तो उसमें A की मात्रा 3 है, B की मात्रा 2 है। बस यही इतना चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। तो अब सीधा चलते हैं सवाल के ऊपर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 40 लीटर का मिश्रण है। 40 लीटर का क्या है, मिश्रण दिया हुआ है। उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:3, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 5:3। आपको ये बतानी है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले इस रेशियो में देखिए कि रेशियो में टोटल मिश्रण कितने का है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 आ गया 8, यानी इस 8 यूनिट का मिश्रण है। क्वेश्चन ये कहता है कि 40 लीटर का मिश्रण है, इसका मतलब इस 8 यूनिट को ही 40 लीटर हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मिश्रण है 8 यूनिट का, ये क्वेश्चन कहता है कि 40 लीटर है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लीटर। 40 में 8 से भाग दे देंगे, आ गया 5 लीटर। आपसे जो पूछा गया है अब निकालना है दूध की मात्रा कितनी है। तो दूध कितनी है, यहाँ 5 यूनिट है, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 = 25 लीटर। यही हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सिंपल बात है, जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है उसी के अनुसार रेशियो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ टोटल मिश्रण, तो रेशियो में मैंने टोटल मिश्रण यहाँ ले लिया। यहाँ टोटल मिश्रण कितना है रेशियो में, 8 यूनिट है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर। मिश्रण कितना है क्वेश्चन में, 40 लीटर, यानी 8 यूनिट ही 40 लीटर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर। जो निकालना है, यहाँ निकालना था दूध, तो दूध हो जाता 25 लीटर। यदि पानी पूछा होता तो मैं इस 5 में 3 से गुना कर देता तो 15 लीटर पानी आ जाता। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। दोस्तों, अगला सवाल कि एक मिश्र धातु में तांबे और जास्ते का अनुपात 13:7 है। अगर मिश्र धातु में 35 kg जास्ता है तो मिश्र धातु कितने kg की है। तांबे और जास्ते का अनुपात दिया है, तांबा और जास्ता का अनुपात दिया हुआ है कितना, 13:7।
क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मिश्र धातु 35 kg जस्ता है, मिश्र धातु में 35 kg जस्ता है, यहाँ पे रेशियो में कितना है 7 kg है, रेशियो में 7 kg है, क्वेश्चन कहता है 35 kg है। इसका मतलब इस 7 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 35 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 में 7 से भाग कर देंगे 5 kg। क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए कि मिश्र धातु कितने kg की है, तो टोटल मिश्र धातु कितनी है यहाँ रेशियो में, तो 13 जस्ता है, 13 तांबा है और 7 जस्ता है, यानी टोटल 20 है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी, आप कहेंगे सर इस 5 में 20 से गुना करोगे आ जाएगा 100 kg, यही हो गया आंसर। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन को आसानी से कर देना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि MTS में पूछा गया है। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। इसको पॉज करके आप लोग बनाइए, अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर बना देंगे क्योंकि आसान ही सवाल है। क्या है सवाल? सवाल ये है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 9:7। क्वेश्चन ये कहता है कि जो इसमें दूध की मात्रा है वो पानी से 4 लीटर अधिक है। अब यहाँ कितना अधिक है रेशियो में कितना अधिक है? मिल्क 2 ज़्यादा है, वाटर 7 है और मिल्क 9 है, यानी 2 ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 4 लीटर ज़्यादा है, यानी मतलब ये 2 की वैल्यू ही दिया है 4 लीटर। अब पूछा क्या है, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध की मात्रा कितनी? 9 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो 1 की वैल्यू यहाँ, 2 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 2 लीटर, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 18 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये सवाल SSC MTS 2023 में पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल जब पूछे, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पूछा हुआ था कि भाई मिल्क जो है वो पानी से 4 ज़्यादा है, तो रेशियो में कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, यानी इस 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू आ गई 2। अब जो भी निकालना था, जैसे यहाँ मिल्क निकालना था तो मैंने इसमें 9 से गुना कर दिया। यदि पानी निकालना था तो मैं यहाँ 7 की वैल्यू निकालता, तो 2 7 क्या हो जाता? 14। यदि पूछा हुआ था कि मिश्रण कितने का है टोटल, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के गुना कर लेते हैं, यानी 9 7 16 की वैल्यू निकाल, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाती? 16 दूना 32 लीटर, यानी मिश्रण टोटल कितने लीटर का था? 32 लीटर का। पानी पूछता तो पानी 14 लीटर, पूछा हुआ है मिल्क तो ये 18 लीटर का है। क्लियर हो गया? आसान सा सवाल ये भी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो CHSL में पूछा गया है, प्रश्न यह है कि एक बर्तन में 7:9 के अनुपात में अम्ल और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 8 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? यानी मिश्रण कितने का है? मिश्रण है 80 लीटर का। किसका मिश्रण है? अम्ल यानी एसिड और वाटर का। इसका अनुपात दिया हुआ है अम्ल और पानी का 7:9। प्रश्न ये कहता है कि ये बर्तन में 8 लीटर अम्ल और मिला दिया जाए तो सबसे पहले इस 80 लीटर में अम्ल कितना है और पानी कितना है ये निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो में पहले देखेंगे कि ये टोटल कितना है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये हो गया 16, यानी 16 की वैल्यू दिया हुआ है 80, तो 1 की वैल्यू आ गई 5। 80 लीटर है तो यहाँ 5 लीटर आ गई। अब 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7 से यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो ये आ गया 35, और यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। इसका मतलब कि इस 80 लीटर में जो एसिड है, अम्ल है, वो 35 लीटर है और जो पानी है वो 45 लीटर है। ये चीज़ आप समझ गए। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ये बर्तन में 8 लीटर अम्ल मिला दिया जाए, अम्ल यानी एसिड मिला दिया गया 8 लीटर, तो अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये जोड़ दीजिए, ये आ गया यहाँ 43, ये तो 45 है ही, क्योंकि इसको ना तो घटाया गया है ना पानी को बढ़ाया गया है, तो आपके पास आंसर आ गया 43:45। यही हो गया आपका आंसर। ये CHSL 2025 का सवाल है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को करना था। ये भी आसान तरीका था, आसान सवाल है, आसान तरीके से आप कर भी सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला सवाल है कि एक पात्र में 120 लीटर का घोल है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस घोल से 24 लीटर निकालकर उसकी जगह शुद्ध दूध भर दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये दिया हुआ है कि 120 लीटर का एक घोल है, 120 लीटर का घोल है। किस चीज़ का घोल है? घोल है दूध और पानी का, मिल्क प्लस वाटर का एक घोल है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया है 3:2।
प्रश्न ये कहता है कि यदि इस घोल से 24 लीटर निकालकर, अब ध्यान रखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई शरबत बना हुआ है पानी और चीनी का, ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया कि आधा शरबत इस छोटे गिलास में मैंने डाल दिया इस शरबत को। अगर आधा शरबत इसमें मैंने डाल दिया तो ये तो यहीं तक रह गया, मान लीजिए यहीं तक भरा हुआ है। अब तो क्या ये जो बचा हुआ चीज़ है इसके टेस्ट में कोई अंतर आएगा? मैंने कहा कि यदि इसमें से आधा शरबत इस गिलास में डाल दिया गया तो क्या ये जो बचा हुआ शरबत है उसमें कोई टेस्ट में अंतर आएगा? तो आप कहेंगे सर टेस्ट में अंतर नहीं आएगा। टेस्ट में नहीं अंतर आने का ये मतलब है यदि इसमें निकाल लेते हैं आप तब भी जो यहाँ रेशियो रहेगा चीनी और पानी का वो सेम ही रहेगा। जैसे पहले मान लीजिए चीनी और पानी का रेशियो, शुगर और वाटर का रेशियो मान लीजिए पहले 3:2 था, तो अगर इसमें निकाल देंगे ना तब भी ये जो बचा हुआ होगा उसमें शुगर और पानी का रेशियो 3:2 ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब ये समझिए कि इस 120 लीटर का जो दिया हुआ है घोल, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने बताया, इसमें से 24 लीटर माइनस कर दिया जाता है। कितना? 24 लीटर निकाल लिया जाता है। तो 24 लीटर जब इस 120 में से यहाँ माइनस करेंगे आप तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपके पास 96 लीटर। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 24 लीटर निकालने के बाद भी जो घोल है ना, जो बचा हुआ है 96 लीटर, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 3:2 ही होगा। क्लियर हो गया? अब अगर यदि ये समझ गए तो 96 लीटर में मिल्क कितना है और पानी कितना है सबसे पहले ये हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 है, यानी 5 की वैल्यू दिया हुआ है, 5 की वैल्यू दिया है 96, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96/5, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 5 2 जा 10, यानी 1 की वैल्यू आ गई 19.2 लीटर। तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 19.2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, 19 30 57.6, और 19.2 में ये 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 4, 19 दूना 38, 38.4, यानी 96 लीटर में जो मिल्क है वो है 57.6 लीटर और जो पानी है वो है 38.4 लीटर। अब सवाल ये कहता है कि 24 लीटर जो घोल निकाला गया है उसके जगह शुद्ध दूध डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो 57.6 लीटर दूध है 96 लीटर में, इसमें और कितना जुड़ गया दूध? इसमें और दूध जुड़ गया 24 लीटर। क्यों? क्योंकि जो निकाला गया था ना यहाँ, ये जो 24 लीटर निकाला गया घोल, उसको निकालने के बाद केवल दूध मिला दिया गया है। तो दूध मिला दीजिए दूध में, तो ये हो जाएगा 0.6, 7 4 11 की 1, ये आ गया 7 और 1 8, 6 आ गया, ये 7 4 11 की है, 5 7 और 1 8, और ये जो रेशियो बना हुआ है 38.4 जो पानी का है, यानी ये मिल्क हो गया और ये हो गया वाटर। इसको जब आप काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17:8, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को करना था। इसमें इतना टाइम इसलिए लग गया कि मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि कोई भी अगर मिश्रण है उसमें से कुछ पार्ट निकाल भी लेते हैं तो मिश्रण की जो अनुपात है, मिश्रण का जो उसमें तत्व मिले हुए हैं उसके रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ आपको बता दी, और यही चीज़ यहाँ भी हुआ कि 24 लीटर निकाल लेने के बाद भी ये जो 96 लीटर में मिल्क और वाटर जो होगा वो पहले जैसे ही होगा। उसके बाद क्वांटिटी निकाल के 24 लीटर दूध ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चन था वो CPO 2025 का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगला सवाल जो CPO 2025 में पूछा गया है बहुत आसान सवाल है, इसको पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक मिश्रण में 2.5 लीटर दूध और 1.7 लीटर पानी है। मिश्रण में पानी का कितना हिस्सा है? अब ये दो चीज़ दिया हुआ है। क्या है? एक मिश्रण है उसमें मिल्क और वाटर मिला हुआ है। ठीक है, मिल्क और वाटर मिला हुआ है। मिल्क की जो बात है वो दिया है 2.5 लीटर और ये जो पानी है ये दिया है 1.75 लीटर। आपसे ये पूछा गया है कि इस पूरे मिश्रण में जो पानी है उसका कितना हिस्सा है। तो किसी भी चीज़ का हिस्सा निकालना है तो क्या होता है, सबसे पहले टोटल पार्ट यहाँ लिख देते हैं, कुल हिस्सा। टोटल पार्ट लिख दिया मैंने यहाँ, कुल हिस्सा कितना है, तो यहाँ कितना हिस्सा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कुल हिस्सा आ जाएगा। और जो निकालना है ऊपर यहाँ लिख देना, जैसे पानी निकालना था तो ऊपर पानी लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कुल हिस्सा। कुल हिस्सा कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5
नीचे और कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में, यानी पानी का हिस्सा हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये आ गया 5, 7 5 12 के 2, 3 और 1 4, 4.25 आ गया। ये आ गया इन दोनों को जोड़ के, यानी टोटल वैल्यू कितनी है मिश्रण की, तो ये वैल्यू है। निकालना कितना है कि पानी का हिस्सा कितना है, तो पानी को ऊपर लिख लीजिए 1.75, तो पॉइंट से पॉइंट तो ये खत्म हो गया। 5 से काट लीजिए, 5 8 40, 5 5 25, 5 से इसको काटिए, 5 3 15, 5 5 25, 5 से फिर काटिए, 17 5 85, 5 7 35, यानी 7/17 यही हो गया आंसर। यानी जो पानी है वो कितना हिस्सा है, 7/17 हिस्सा है, यानी मिश्रण 17 है तो 7 पानी है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया। तो ये भी सवाल CPO 2025 में पूछा गया है, तो ये भी एक आसान सवाल था, बस कुल पार्ट थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके कोई उलझ सकता है, अदरवाइज ऐसा मैथ में कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल एक बहुत ही आसान सवाल है कि 6 लीटर चॉकलेट सिरप को x लीटर दूध में मिलाया जाता है, यदि सिरप मिश्रण का 20% है तो x का मान क्या है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको घर से करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आसान सवाल है, CPO में ये भी पूछा गया है। इसको आप पॉज करके और कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिए। आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है मिक्सचर एलिगेशन का, ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जो भी किसी टाइप में क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम लास्ट में मिसलेनियस नाम से एक वीडियो बना के जितने भी सवाल हैं उन सभी को उसमें ऐड कर देंगे। तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि चीज़ें आपको लगातार मिलती रहें, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।